तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा का यही अंत है या इसके बाद की भी यात्रा जारी रहती है? तो हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे गरुड़ पुराण के कई सारे रहस्य कि मृत्यु के बाद आत्मा किस सफर में जाती है, कैसे जाती है, क्या उसे स्वर्ग मिलता है या नर्क मिलता है, स्वर्ग मिलता है तो क्यों, नर्क मिलता है तो क्यों। इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देंगे। पुराण कहता है कि जब इंसान की मृत्यु का समय आता है तो प्राण शरीर को छोड़ने लगता है। यह शरीर पंचभूत आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश से बना होता है। आत्मा अमर होती है और जब मृत्यु के क्षण में जब शरीर आत्मा से अलग हो जाती है तब आत्मा सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है। अब हम बात करेंगे यमदूत या यमलोक का दरबार। तो गरुड़ पुराण के हिसाब से पापी आत्माओं को यमदूत बांध करके यमलोक ले जाते हैं। वही पुण्य आत्माओं का स्वागत देवदूत करते हैं और वो दिव्य मार्ग से गुजरते हैं। और सारे आत्माओं को, जो पापी आत्मा हो, पुण्य आत्माओं हो, सबको यमराज के दरबार से होकर गुजरना ही पड़ता है, जहाँ पे उनका पूरे जीवन का लेखा जोखा सबका हिसाब होता है। उन्होंने पूरे जीवन में क्या किया, कितने पुण्य किए, कितने कर्म किए, कितने सत्कर्म किए, धर्म कर्म किए, कितने पाप किए, सबका लेखा जोखा खुलता है। उस हिसाब से उनको स्वर्ग जाना है या नर्क, वो यमराज तय करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि इंसान के जीवन में अगर कर्म पाप ज्यादा हो तो उसे पाप भोगना पड़ता है, मतलब नर्क जाना पड़ता है। और नर्क में बहुत सारी यात्राओं से गुजरना पड़ता है जो कि कष्टदायक होते हैं। और यदि इंसान जीवन में अपने सदकर्म, धर्म कर्म पुण्य करता है तो उसे स्वर्ग का द्वार नसीब होता है। और उसके बाद स्वर्ग और नर्क के हिसाब से उसको किस योनि में जाना है, उस हिसाब से यमराज तय करते हैं। तो हर इंसान को अपने जीवन में सत्कर्म जरूर करने चाहिए, जिससे कि अभी शरीर है। गरुड़ पुराण कहता है कि स्वर्ग और नर्क भोगने के बाद यात्रा यहीं पे खत्म नहीं होती। उसके बाद पापी आत्मा को और स्वर्ग में जो है पुण्य आत्माओं को वहां पे अब तय होता है कि ये किस योनि में जाएंगे। वापस से धरती पे उन्हें जाना ही पड़ता है, किसी न किसी शरीर को धारण करना ही पड़ता है। अब वे पशु पक्षी जीव जंतु या इंसान योनि में जन्म लेंगे। ये उनके पिछले इंसान के रूप में जब वो गए थे कि वो क्या कर्म किए हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो किस योनि में दोबारा जन्म लेंगे। अगर वो स्वर्ग में हैं, पुण्य आत्माएं हैं, तो उन्हें अच्छे मतलब यातनाएं सही नहीं होंगी। अगर पाप आत्मा है उन्हें बुरे यातनाओं से गुजरना होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से गरुड़ पुराण का रहस्य कि मरने के बाद इंसान की यात्रा कहाँ तक होती है, उन्हें क्या करना पड़ता है, ये मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर समझा पाई हूँ तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं समझा पाई हूँ तो कमेंट में कीजिएगा, तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।